हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। आज बीपीएससी का 67th पीटी का एग्ज़ाम था और 12 से 3 बजे का शिफ्ट था। जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसी का एक बार फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। क्वेश्चन पेपर को आज मैंने देखा, पूरा एनालाइज़ किया है, एक एक क्वेश्चन को देखा है मैंने ध्यान से। और मैं आशा करता हूँ कि जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनमें जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की रही थी, जिनका प्रिपरेशन अप टू द मार्क था, तो वो अच्छा परफॉर्म किए होंगे। बट जिनका अच्छा नहीं हुआ एग्ज़ाम, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठीक है, हो जाता है, कुछ ना कुछ लेफ़्ट आउट हो जाता है, प्रिपरेशन हो जाता है इस तरीके से कि आप एग्जैक्टली नहीं कर पाते हैं। तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आप जम करके लगिए, वापस बाउंस बैक कीजिए और आपका होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। पहली बात, जो क्वेश्चन पेपर थे टोटल 150 को कंबाइंड करें अगर हम, तो ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था, ना तो वो ईजी था ना वो बहुत ज़्यादा टफ था। आप उसे एवरेज कैटेगरी में आराम से रख सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात कि कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्या था। क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट सभी जगहों से क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से भी थे, पॉलिटी से भी थे, हिस्ट्री भी था, बिहार का भी अच्छा पार्ट था, करंट अफेयर का भी अच्छा पार्ट था, इकोनॉमिक्स का भी अच्छा पार्ट था। और थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करते हैं कि तोड़ करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर में, मतलब मेन पार्ट तो ये सारे सब्जेक्ट्स के थे, लेकिन मेन सेक्शन क्या था। देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में जिस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पूछा जाता था, जो एक पैटर्न होता था कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पर अगर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है तो एग्जामिनेशन में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है हिस्ट्री के पेपर में थोड़ा सा घटा है। मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, पिछले जितने भी 5 साल की अगर मैं पेपर उठाऊँ तो मॉडर्न हिस्ट्री का घटा है। तो जैसे बच्चे हमेशा सोचते थे एस्पिरेंट्स कि यार मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरा कर लो बस हो गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से भी पूछे गए हैं और मिडाइवल हिस्ट्री से भी पूछे गए हैं। बिहार की हिस्ट्री से क्वेश्चन का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा था, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे, मगर जैसा हमेशा की तरह आता था वैसा इस बार देखने को नहीं मिला। पॉलिटी का क्वेश्चन का जो लेवल है, अगर मैं हिस्ट्री की बात कर ही लिया हूँ, पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी का जो लेवल है क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा पिछले कंपैरेटिवली पिछले सालों से थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। तो पॉलिटी में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है। प्लस इस बार क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पार्ट से नहीं पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स सर्वे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, स्पेशली बिहार के इकोनॉमिक्स सर्वे से क्वेश्चन काफ़ी हद तक ज़्यादा है। प्लस दूसरी बात है कि इवन जो भारत देश की इकोनॉमिक्स सर्वे है वहाँ से भी क्वेश्चन हैं, मतलब बेसिकली डायनेमिक्स है, करंट से रिलेटेड है। और अब इकोनॉमिक सर्वे की भी बात करें, बजट की भी बात करें, तो ज़्यादा इकोनॉमिक्स का करंट से ज़्यादा पार्ट है, जो स्टैटिक नहीं है। ऐसा कोई टर्म पूछ लिया इस तरीके से इकोनॉमिक्स के कोई फंडामेंटल्स पूछ लिए, वैसा इस बार तो देखने को नहीं मिला है। करेक्ट, स्टैटिक भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, स्टैटिक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मगर यहाँ पे मैं एक ओवरऑल अगर एनालिसिस करूँ इस क्वेश्चन पेपर का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपकी प्रिपरेशन होती थी, तो जो एक पैटर्न होता था बीपीएससी का कि आप ऊपर से चीज़ें जान रहे हैं, आप कितना ज़्यादा नॉलेज जान रहे हैं, वैसा नहीं है। अब आपको हर चीज़ों का बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देता हूँ आपको, रामसर साइट बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, 75 रामसर साइट हो गए हैं हमारे देश में। ये नहीं पूछा कि रामसर साइट कहाँ है, क्या है, नहीं है, बट ये पूछा है घुमा फिरा करके कि कौन सा एक्सबो लेक बनाती है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। प्लस अगर मैं बात करूँ, आपको क्वेश्चन की जो बेसिकली है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डेप्थ है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से एक लाइन आया और आप पढ़ लिए और आप निकल गए। क्वेश्चन मतलब आप पढ़ रहे हैं अगर ऊपर का, तो आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं तो वो ऊपर वाली लाइन या ऊपर के हेडिंग या मेन जो टॉपिक है उससे नहीं कर रहे। तो आप वन लाइनर जो आप प्रिपरेशन करते हैं कि क्वेश्चन लिख लिए, वन लाइनर 4 ऑप्शन है, वहाँ से नहीं होगा। इतना मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ पा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा जो भी टॉपिक पे है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ किसी भी टॉपिक की मैं बात करूँ, रामसर साइट, तो आपको थोड़ा सा रामसर साइट के डिटेल्स में जाना पड़ेगा। कौन कौन से रामसर साइट थे और कौन कौन से रामसर साइट कैसे थे, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। पूरी दुनिया में क्या है, एवरेज वाइज, लेंथ वाइज, ये सारी चीज़ें, मतलब है कि थोड़ा सा आपको इन डेप्थ में एंटर करना पड़ेगा। तो जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये आसान होगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिटेल्ड ही होता है। तो अब आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट अगर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस देखे मैंने यूपीएससी वाले पैटर्न पे थे, 2-3 ऑप्शंस थे, ठीक है। साइंस भी था, तो ओवरऑल मैं कहूँगा साइंस ना ईजी था ना डिफिकल्ट था, एवरेज था, ठीक है। तो जिसने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा होगा, 11-12 के भी पार्ट इंक्लूड किए हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं। साइंस में ऐसा नहीं है 10th तक का साइंस से ही क्वेश्चन पूछ लिया, और ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया। कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, आप कह सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो जैसे हर बार पूछा जाता था कि झांसी की रानी के बारे में, इस बार पूछा गया कि वो कहाँ उनकी डेथ हुई है। तो ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड है, उनको उनकी प्रतिमा को इंस्टॉल किया जा रहा है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। मैथ्स का भी क्वेश्चन इजी है, मैथ्स का क्वेश्चन इजी है। बायोलॉजी का भी क्वेश्चन अगर हम देखें, सॉल्ट लविंग प्लांट, तो स्टैटिक पार्ट है, फंगाई से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पॉलिनेशन, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है पॉलिनेशन का। और मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी का पार्ट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ईजी ही है क्वेश्चन, ठीक है। रेड ब्लड सेल कौन से एनिमल में नहीं होता है, ये सब थोड़ा सा इजी ही पार्ट है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बायोलॉजी का क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आप ईजी कह सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे पूछा हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, तो थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे चेंज किया है, अटेम्प्टेड पूछा है, अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन किसने किया है ये पूछा है, प्लस है कि वैक्सीनेशन के बारे में आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड को डिफाइन किसने किया, हमेशा आप जानते हैं स्पीड क्या है, लेकिन डेफिनेशन ऑफ स्पीड किसने दिया, गैलीलियो ने दिया है, तो ये आपको थोड़ा सा और डिटेल में जा करके फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ से भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब मिला जुला करके कहूँ तो साइंस भी एवरेज है, जिसने पढ़ा होगा उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वेरिएशन का क्वेश्चन था कंडक्टर में, तो ये जो इफेक्ट पूछा है इन्होंने सी बैक इफेक्ट एंड एटसेट्रा, तो ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट, इवन ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन है अगर आपको ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। अदरवाइज साइंस का पार्ट ईजी था, ठीक है। करंट का पार्ट आप कह सकते हैं कि एवरेज था, ना ईजी था ना डिफिकल्ट था, एवरेज पार्ट था, ठीक है। अब जैसे दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड जो करंट से पूछा हुआ, तो जो पढ़े होंगे बिहार का करंट अफेयर उनको एक्जैक्टली पता होगा, और जिन नहीं पढ़े होंगे उनको एक्जैक्टली नहीं पता होगा, एकदम सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन मैं कहूँगा कि एवरेज है, बस ये कहना है कि आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है, और बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आप जो भी पढ़िए थोड़ा डिटेल्स में पढ़िए तो आपका हो जाएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, मैं इस 150 क्वेश्चन की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपको करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आराम से अप्रॉक्सीमेटली 20 या 25 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिस पे आपको एक दिन में 25 क्वेश्चन करा दूंगा, 6 वीडियोस में वो कंप्लीट हो जाएंगे 2 दिनों के अंदर में। और ऐसा नहीं है सिर्फ आंसर बताऊंगा, आंसर तो आप लोगों को आंसर की तो पहुंच ही गया होगा, मैं उसके बारे में या उसके बारे में डिटेल में जा करके आप समझिए कि एक टॉपिक ही है जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो आपको कल अपलोड हो जाएगी इसी चैनल पर, तो ट्यून रहिएगा इस पर, क्लियर। और जो अभी जनवरी में एग्जाम होना है 68 का, तो आपको इससे आइडिया लग रहा होगा कि आपको प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करना है, किस तरीके से करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी पार्ट का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन तो इसमें से ऐसा लगेगा कि 100 क्वेश्चन तो बनने वाला है, ठीक है। बाकी बच गए क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चन में डिफिकल्टीज़ है, मैं ये मान सकता हूँ 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल है, अदरवाइज 100 क्वेश्चन तो एकदम इजी है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। और मुझे लगता है कि ठीक है, कट ऑफ भी ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे जाएगा, या ऐसा भी नहीं है बहुत ऊँचा जाएगा, जो एज यूजुअल आप कट ऑफ देखते हैं उसी से आप 10 मार्क्स नीचे ऊपर आप पकड़ के चल सकते हैं, यही कट ऑफ होने वाला है मेरे हिसाब से, ठीक है। जो मैं एनालिसिस कर पाया उस पूरे क्वेश्चन पेपर को देख करके, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ट्विस्ट किया, जैसे विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर, तो ये आपको क्राउन में मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त 2 इसका आंसर है, वैसे आप लोगों को तो आंसर पता ही है, वर्धन डायनेस्टी किसने भी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा जरूर कि रोमन एम्पायर से किसके किसके रिलेशंस थे, वेस्टर्न सकाउज और ये, तो ये आपको देखना है। दारुल उल इस्लाम किसको रिगार्ड किया जाता था। थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आप देखेंगे कि इस बार कंटेंट ज़्यादा, तो जनरली क्या होता है कि मेडिवल हिस्ट्री को ना सब छोड़ के ही चलते हैं, वो बोलते हैं जो यार छोड़ो मॉडर्न पार्ट, बट ये एक फ्लिप देखने को मिला इस साल की, मॉडर्न से क्वेश्चन एकदम घटा दिया गया है और मेडिवल से क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो आप किसी भी पार्ट को हल्के में नहीं ले सकते, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, बीपीएससी पे डिपेंड करता है, कमीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे। आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कीजिएगा कि यार ये पूछेगा वो पूछेगा, बट एक्जैक्टली वैसा नहीं, इसलिए पूछने के चक्कर में मत रहिए कि कौन क्या पूछेगा। आप सिंपल सा सीधी सी बात है, आप अपना एकदम लेआउट सिलेबस के ध्यान से बनाइए और एक ही चीज़ को 10 बार पढ़िए। अगर ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेडिवल पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िए जो आपके सिलेबस के एम्बिट में है उसको आप पढ़िए, बट डिटेल में पढ़िए और ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। और उसी टॉपिक के इर्द गिर्द कहीं जो भी चीज़ें दिखती है आप वो पढ़िए, जिस तरीके से यूपीएससी के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरीके से है, और आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर बार मॉडर्न आता था, ज़रूरी नहीं है, अगली बार कुछ और पूछ देगा। पॉलिटी का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पॉलिटी का क्वेश्चन ईजी नहीं है, ये आप मान के चल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉलिटी का क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो मतलब क्या है कि आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा। कोई आप सोच लोगे कि ऐसा क्राउन उठा करके पढ़ ले पॉलिटी के लिए, तो ये नहीं होगा, आपको लक्ष्मीकांत को छूना ही पड़ेगा। और करंट में जो भी पॉलिटी के सेक्शन से आपको वो करने भी पड़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके हर एग्जाम का लेवल अब ऊपर जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं मिलूंगा आपसे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।